तुम्हें एक बात बताऊं, तुम अभी जिस मुकाम पर हो वो अल्लाह पाक के मंसूबे का एक हिस्सा है, और इससे गुजर कर तुम्हारे लिए वो सब है जो तुम मांगते हो। ये बेसुकूनी और ये उलझन तुम्हें अल्लाह पाक तक वापस ले जाने के लिए है। तुम जिंदगी के जिस मरहले पर अभी खड़े हो उसी में अल्लाह पाक की रज़ा है। जब तुम यकीन का दावा करने लगते हो तब वो तुम्हारा यकीन आजमाता है, इन चीज़ों के ज़रिए जिनके बगैर रहने का तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वो इन चीज़ों को तुमसे छीनता नहीं, बस अपने पास संभाल कर रख लेता है इस वक्त के लिए जब तुम उसे मनाने आओ और वो तुम्हारी झोली में इन्हें वापस रखते। वो तो तुम्हें देने के बहाने ढूंढता है, फिर तुम उससे मांगते हुए क्यों थक गए हो? ये ठोकरें तो मोजज़ों की देन होती हैं, ये ज़ख्म उसके एक कुन से भर जाएंगे। उसने तुम्हें नसीब के झमेले में इसलिए डाल रखा है ताकि तुम जान सको कि दुआएं उसने बेवजह नहीं बनाई। तुम उसे खुश करके तो देखो, जो तुम्हें खुश करने में लगा रहता है। तुम उसके सामने सर झुका कर तो देखो, वो सारे मोज़े तुम्हारे कदमों में ले आएगा। और ऐसा तो कुछ भी नहीं जो उसके कुन के बाद ना हो सके, क्योंकि अब तुम्हारे लिए जल्द अल्लाह की मदद आएगी। अब मोज़ा होगा और तुम्हारी कहानी मुकम्मल हो जाएगी। अब तुम्हारे लिए अता के दरवाजे खुलेंगे। अब हुक्म होगा रहम का और लिखी हुई तदबीर बदल जाएगी। अब ढल जाएगी गम की रात और फिर सुकून की सुबह आएगी। अब तुम्हारी दुआएं अल्लाह को मनाने की हर हद से गुजर जाएगी। अब हज़ारों में से तुम्हारी अकेली आवाज़ पसंद कर ली जाएगी। अब मेहरबानियाँ होंगी, अब तुम्हारी पुकार सुन ली जाएगी। अब मोज़े होंगे यकीन के और अर्श से कुन की सदा आएगी। अब राज़ी हो जाएगा अल्लाह और तुम्हारी तड़पती रूह को सुकून मिल जाएगा। और फिर ये बात तो तय है कि बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत का दावा करे और फिर अल्लाह ताला की मोहब्बत में गुनाह ना छोड़े तो वो अपने दावे में झूठा है। जब महसूस होना शुरू हो जाए ना कि मुझे अल्लाह ताला से मोहब्बत हो रही है, जब अल्लाह ताला की ज़िक्र की महफ़िलों में बैठना अच्छा लग रहा हो, अल्लाह के नेक बंदे बड़े प्यारे लग रहे हों, उनकी बातों से दिल सुकून पा रहा हो, तो फिर आपकी सबसे बड़ी आजमाइश यही है कि अब अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी को बदलना पड़ेगा। अब मेरे दिल में जिसकी मोहब्बत आ गई, मुझे उसकी पसंद के मुताबिक बनना होगा। वो जैसी आदत को पसंद करता है, मुझे वो आदतें अपनानी पड़ेंगी। और अगर और ज़्यादा शदीद मोहब्बत करनी है तो फिर आजमाइशों के लिए भी ख़ुद को तैयार रखना होगा। हो सकता है वो महबूब किसी बात पर आजमा ले कि तू कितनी मोहब्बत कर सकता है मुझसे। उसकी आजमाइश किसी भी तरीके से हो सकती है, वो किसी भी तरह से अपने और करीब कर सकता है आपको। तो फिर घबराइए मत, बल्कि उसको याद कीजिए। उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त बताइए कि ऐ अल्लाह, मुझे आपसे मोहब्बत है, मुझे अपनी मोहब्बत की मिठास अता कर दीजिए और वैसा बना दीजिए जैसा आपको पसंद है। और हमेशा याद रखो कि अगर सजदे की तौफीक मिल रही है तो इस बात को मामूली हरगिज़ मत समझें, क्योंकि सजदे में आपका सर ऐसे ही नहीं चला जाता, बल्कि आपको सजदे के लिए चुना जाता है। अल्लाह ताला आपको मुंतखब करता है अपनी इबादत के लिए। ये अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास कबूलियत होती है, और ये तौफीक सिर्फ़ उनको ही नसीब होती है जिन्हें अल्लाह ताला देना चाहता है।